अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास आउटलाइन है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, उसको हम डिफाइन करते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं, पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू U डिवाइडेड बाई Q नॉट। पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करेंगे और यूनिट चार्ज को Q नॉट से। तो जैसे कि हमने डिफाइन किया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो V इज इक्वल टू आएगा U ओवर Q नॉट। कंसिडर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू ऑपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स। चार्ज गेन काइनेटिक एनर्जी व्हाइल मूविंग अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स में, तो ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट की तरफ। ये खुद तो मूव कर रहा है नेगेटिव प्लेट की तरफ, लेकिन अगर हम इसको फील्ड के ऑपोजिट अगर इसको मूव करवाना चाहें फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, F इज इक्वल टू क्यू ई, यानी कि वर्क डन करवाना पड़ेगा। In order to move it against the electric field, we should apply some external force to keep electrostatic equilibrium. Suppose we have a collection of point charges whose potential is to be determined at the point P. We place a positive test charge Q naught an infinite distance from the collection of charges. Then potential at the point P is UP and VP होगा potential from potential energy changes from 0 to UP, and the inner electric potential VP at the point P due to collection of charges is given by, अगर किसी भी पॉइंट P पे हम फाइंड आउट करना चाहें तो वही फार्मूला होगा, बस क्या होगा, P का इजाफा होगा, VP इज इक्वल टू UP ओवर Q नॉट। ये तो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। द वर्क डन in carrying a unit positive charge from one point A, इसको A कह लें, to other point B while keeping charge in electrostatic equilibrium। अगर हम वर्क डन करवाएं by moving a unit positive charge from one point to other A to B while keeping charge in electrostatic equilibrium, then mathematically हम लिख सकते हैं change in potential is equal to delta V is equal to VB minus VA is equal to WAB over Q नॉट, यानी वर्क डन फ्रॉम A टू B ओवर Q नॉट। हम जानते हैं वर्क डन जो होता है वो इक्वल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, तो डेल्टा V हमारे पास आ जाएगा डेल्टा U ओवर Q नॉट। फ्रॉम above इक्वेशन it electric potential can be defined as the potential difference पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, यानी पोटेंशियल एनर्जी का जितना डिफरेंस आएगा डिवाइडेड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। सो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है मेन जो है वो है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, इसका हमने पोटेंशियल फाइंड करना है। तो जो पोटेंशियल का यूनिट है वो होता है जूल। 1 जूल का होता है potential should be 1 volt if 1 joule work is done in carrying a unit positive charge from one point to other keeping electrostatic equilibrium। 1 volt इक्वल होता है 1 joule over 1 कूलम के।
पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस क्या है, कि हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, हमने ये दो पॉइंट कंसिडर किए हैं स्ट्रेट लाइन पे ए एंड बी। जो डिस्टेंस है पॉइंट चार्ज का पॉइंट ए से वो है आर ए, डिस्टेंस जो है पॉइंट चार्ज का बी से वो है आर बी, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है डेल्टा आर। कंसिडर द यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q naught and we have to calculate potential difference between points A and B lies on the straight line। हमने पोटेंशियल फाइंड करना है बिटवीन टू पॉइंट्स A and B जो कि ये स्ट्रेट लाइन में है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस एंड द पॉइंट A is RA and the distance between the point charge and the B is the RB and delta R is equal to RA minus RB। दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम डेल्टा आर कहेंगे, विच इज इक्वल टू आर ए माइनस आर बी। द पोटेंशियल फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई पोटेंशियल फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी बुक में टॉपिक है पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी एंड वाला जो रिजल्ट है वो आता है ई डॉट डी आर, यानी पोटेंशियल वी बी इज माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आर ए टू आर बी ई डॉट डी आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम फिगर। बोथ इलेक्ट्रिक ई एंड डी आर हैविंग ओनली अ रेडियल कंपोनेंट, दोनों का सिर्फ रेडियल कंपोनेंट आएगा। सो मैक्सिमम आएगा पोटेंशियल वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन आर ए टू आर बी ई डी आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। द एक्सप्रेशन फॉर ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इक्वल होती है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें E की जगह, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू आएगा माइनस आर ए टू आर बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर इनटू डी आर। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इंटीग्रेशन के बाहर ले आए, इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है हमने डी आर ओवर आर स्क्वायर पे। ये आर स्क्वायर को नीचे डिवाइड हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम में ये देखें ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा आर माइनस 2 हो जाएगा इंटू डी आर हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करें उसको ऊपर लेके जाएं आर स्क्वायर को, तो आर माइनस 2 हो जाएगा और साथ डी आर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में देखें वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया एन आर की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा r माइनस 1 ओवर माइनस 1। तो ये स्टार्टिंग वाला जो माइनस है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसको जब इन्वर्ट करेंगे 1 ओवर r आ जाएगा और ये स्टार्टिंग वाला माइनस खत्म हो जाएगा। वी बी माइनस वी इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर है। ये कहाँ से आया, ये हमने लिमिट्स पुट की हैं, ये वाली आर ए और आर बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की हैं। 1 ओवर आर था तो इस पे जब लिमिट पुट की तो आएगा 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अबव इक्वेशन गिव पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ये जो इक्वेशन है ये पोटेंशियल डिफरेंस देती है हमें बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। Moreover, above equation hold for potential difference between 2 points even if they not lie on the same radial line। फिर भी यही इक्वेशन यूज होगी अगर ये पॉइंट जो हैं दोनों ए और बी सेम रेडियल लाइन पे ना हो, तब भी यही इक्वेशन नंबर 4 यूज होगी। If we want to find potential at any point, we have choose the reference point at infinity। रेफरेंस को हम इन्फिनिटी लेंगे और हम किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो एट इन्फिनिटी आर ए अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आएगा एंड वी ए पोटेंशियल एट द पॉइंट ए क्या होएगा 0 होगा।
सो इक्वेशन नंबर 4 क्या आ जाएगी, वी बी माइनस 0, यानी वी ए क्या हो जाएगा, वी ए की जगह हमने 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर ए की जगह हमने इन्फिनिटी पुट कर दिया, 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, वी बी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर बी, और हम जनरल में लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आएगा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर आर. This is the potential at any point charge. नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस. अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज ना हो बल्कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस हो तो फिर क्या होगा, सपोज वी हैव अ कलेक्शन ऑफ n पॉइंट चार्जेस q1 q2 2qn. We have to calculate potential at point P due to this collection of point charges. The total potential is V is equal to होगा V1 plus V2 plus V3 to Vn तक हो. V इक्वल टू आएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 ओवर R2 2 कहाँ तक जाएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn ओवर Rn. अगर हम इसको समीशन फॉर्म में लिखें, V इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन I इज इक्वल टू 1 to I इज इक्वल टू n Qi ओवर R. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस. ये हमारे पास समीशन वाला जो है ये किसका रिजल्ट आया, एक्सप्रेशन आया फॉर पोटेंशियल ड्यू टू कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस. स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर हमारा. अल्लाह हाफिज़.